दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की ऐतिहासिक बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला जल्द ही शुरू होने वाला है। भारतीय क्रिकेट टीम ने इस मुकाबले के लिए अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। भारतीय कप्तान जसप्रीत बुमराह ने पहले टेस्ट मैच के लिए एक मजबूत और खतरनाक प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है, जिसे देखकर ऑस्ट्रेलियाई खेमे में हड़कंप मच गया है। जी हां दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि पहला टेस्ट मुकाबला कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही प्लेइंग 11 के साथ साथ हम लोग पिच रिपोर्ट के बारे में भी बात करने वाले हैं, तो इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग भी जसप्रीत बुमराह को एक खतरनाक गेंदबाज मानते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मैच शेड्यूल के बारे में। आपको बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला मुकाबला 22 नवंबर पर्थ स्टेडियम में खेला जाएगा और यह मैच सुबह 7:50 पर स्टार्ट होगा। और अगर बात करें टॉस की, तो दोस्तों इस मुकाबले में 7:20 पर सिक्का उछाला जाएगा। दोस्तों, अगर बात करें लाइव स्ट्रीम के बारे में, तो दोस्तों इस मैच को आप लोग टीवी चैनल में स्टार स्पोर्ट्स पर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर मोबाइल में इस मैच का आनंद लेना है तो आप लोग डिज्नी प्लस हॉटस्टार ऐप पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक कुल 107 टेस्ट मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें टीम इंडिया ने सिर्फ 32 मैच जीता है और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 45 मैच जीता है। इसके अलावा 29 मैच का कोई रिजल्ट नहीं निकल पाया है, वहीं एक मैच टाइड हुआ है। में से ज्यादातर जीत घरेलू मैदान पर दर्ज की है, जहां पिचें स्पिन गेंदबाजों के अनुकूल होती हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने अपनी 45 जीतों में से अधिकतर अपने घर में हासिल की है, जहां तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है। दोस्तों, ये 29 मुकाबलों का ड्रॉ होना यह दिखाता है कि दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ कितना जबरदस्त संघर्ष करती हैं। ये ड्रॉ मुकाबले अक्सर पिच की परिस्थितियों और दोनों टीमों की समान ताकत का नतीजा होते हैं। ऑस्ट्रेलिया जहां अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और मजबूत तेज गेंदबाजी के लिए जाना जाता है, वहीं भारत अपनी स्पिन गेंदबाजी और तकनीकी बल्लेबाजी के लिए मशहूर है। इन आंकड़ों से साफ पता चलता है कि भारतीय टीम ने हाल के वर्षों में काफी सुधार किया है और ऑस्ट्रेलिया को चुनौती देने की क्षमता विकसित की है। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया का यह हेड टू हेड रिकॉर्ड इस बात का सबूत है कि दोनों टीमें कितनी मजबूत और प्रतिस्पर्धी रही हैं। इस बार जब दोनों टीमें बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए आमने सामने होंगी तो हमें एक बार फिर ऐसे ही रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं पर्थ स्टेडियम की पिच रिपोर्ट के बारे में। दोस्तों, पर्थ की पिच का मिजाज इस बार तेज गेंदबाजों के लिए बेहद अनुकूल नजर आ रहा है। जसप्रीत बुमराह और पैट कमिंस जैसे विश्व स्तरीय गेंदबाजों के लिए यह पिच कहर बरपाने का मौका दे सकती है। हालांकि घास काटने और पिच को अंतिम रूप देने के बाद ही इसकी सही प्रकृति का पता चलेगा। पिच क्यूरेटर इसाक मैकडोनाल्ड ने कहा है कि उन्होंने इस पिच को गति और उछाल प्रदान करने के लिए खास तौर पर तैयार किया है। इसका मतलब है कि गेंदबाजों को नई गेंद से स्विंग और बाउंस दोनों मिल सकते हैं, जिससे बल्लेबाजों के लिए चुनौती बढ़ जाएगी। पर्थ में खेले गए पिछले 4 टेस्ट मैचों का इतिहास बताता है कि इस मैदान पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने हर बार जीत दर्ज की है। यहाँ पर पहली पारी का औसत स्कोर 456 रन का है, वही चौथी पारी का औसत स्कोर 183 रन का है। इन आंकड़ों से यह साफ है कि जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता है, पिच पर बल्लेबाजी करना बेहद कठिन हो जाता है। खास तौर पर चौथी पारी में तेज गेंदबाजों के लिए पिच पर और ज्यादा मदद मिलती है, जिससे बल्लेबाजों के लिए टिकना मुश्किल हो जाता है। टॉस इस मैच में एक अहम भूमिका निभा सकता है। टॉस जीतने वाली टीम के लिए पहले बल्लेबाजी करना सही रणनीति साबित हो सकता है। शुरुआती बड़ी साझेदारी पिच के मिजाज का फायदा उठाने और विपक्षी टीम को दबाव में लाने में मदद कर सकती है। इस पिच पर तेज गेंदबाजों की भूमिका निर्णायक होगी और दोनों टीमों के कप्तान अपनी प्लेइंग 11 में तेज गेंदबाजों को प्राथमिकता देंगे। ऐसे में जसप्रीत बुमराह और पैट कमिंस के प्रदर्शन पर सबकी निगाहें रहेंगी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं
प्लेइंग 11 के बारे में। दोस्तों सबसे पहले इस प्लेइंग में नंबर 1 पर यशस्वी जायसवाल को शामिल किया गया है। दोस्तों टीम इंडिया के युवा सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल का प्रदर्शन इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में उनकी बेहतरीन पारियों ने साबित कर दिया कि वह भारतीय टेस्ट टीम के लिए एक अहम खिलाड़ी बन चुके हैं। उनके शानदार खेल और धैर्य ने न केवल भारतीय बल्लेबाजी क्रम को स्थिरता दी है, बल्कि टीम को एक मजबूत शुरुआत भी दिलाई है। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में यशस्वी जायसवाल ने अपनी क्लास और तकनीक का शानदार प्रदर्शन किया। कठिन परिस्थितियों में रन बनाते हुए उन्होंने दिखा दिया कि वह लंबे प्रारूप में भी उतने ही सक्षम हैं जितने छोटे प्रारूपों में। उनके शानदार स्ट्रोक प्ले और संयमित बल्लेबाजी ने टीम इंडिया को पावर प्ले के दौरान संभली हुई शुरुआत दिलाई। न्यूजीलैंड के खिलाफ उनकी पारियां यह दिखाती हैं कि वह किसी भी गेंदबाजी आक्रमण के खिलाफ टिककर खेलने का माद्दा रखते हैं। जायसवाल की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वह पावर प्ले में टीम को एक ठोस और संतुलित शुरुआत देने में माहिर हैं। उनकी बल्लेबाजी का यह पहलू उन्हें अन्य सलामी बल्लेबाजों से अलग बनाता है। आने वाले पहले टेस्ट मुकाबले में यशस्वी जायसवाल टीम इंडिया के लिए एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। उनकी फॉर्म और आत्मविश्वास को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि वह टीम को एक मजबूत शुरुआत दिलाने में अहम भूमिका निभाएंगे। तेज गेंदबाजों के खिलाफ उनका आत्मविश्वास और स्पिन के खिलाफ उनकी तकनीक इस पिच पर उपयोगी साबित हो सकती है। कप्तान और टीम मैनेजमेंट का उन पर भरोसा उनकी क्षमता का प्रमाण है। यशस्वी जायसवाल की बल्लेबाजी का अंदाज और उनका हालिया प्रदर्शन यह दर्शाता है कि वह भारतीय क्रिकेट का भविष्य है। बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के खिलाफ उनकी पारियां केवल एक झलक थीं, जबकि असली कहानी अभी बाकी है। दोस्तों इसके बाद दूसरे खिलाड़ी केएल राहुल को शामिल किया गया है। दोस्तों भारतीय टीम के अनुभवी बल्लेबाज केएल राहुल का हालिया फॉर्म उतना प्रभावशाली नहीं रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में उनका बल्ला चलाना भारतीय टीम के लिए बेहद जरूरी होगा। राहुल की क्लास और काबिलियत पर किसी को शक नहीं है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि वह अपने प्रदर्शन से इन उम्मीदों पर खरा उतरे। राहुल ने हाल के कुछ मुकाबलों में अपने प्रदर्शन से फैंस और टीम मैनेजमेंट को निराश किया है। उनके बल्ले से बड़ी पारियां नहीं आई हैं, लेकिन उनके पास अनुभव और तकनीकी कुशलता है जो उन्हें किसी भी मुश्किल परिस्थिति में मैच विनर बना सकती है। इस टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ केएल राहुल का योगदान बेहद अहम साबित हो सकता है। अगर राहुल बड़ी पारी नहीं खेल पाते हैं तो भारतीय टीम दबाव में आ सकती है। सलामी बल्लेबाज के तौर पर उनका काम सिर्फ रन बनाना नहीं है, बल्कि शुरुआती विकेट बचाना भी है, जिससे बाकी बल्लेबाजों को बेहतर प्लेटफॉर्म मिले। ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाजों के खिलाफ उनकी तकनीक और अनुभव भारतीय बल्लेबाजी क्रम को स्थिरता दे सकते हैं। केएल राहुल के पास यह मौका है कि वह अपने आलोचकों को शांत करें और अपनी बल्लेबाजी से टीम को जीत की राह पर ले जाएं। इस मैच में अच्छी पारी खेलकर वह न केवल टीम इंडिया को फायदा पहुंचा सकते हैं, बल्कि अपना आत्मविश्वास भी वापस हासिल कर सकते हैं। भारतीय टीम मैनेजमेंट और कप्तान जसप्रीत बुमराह ने उन पर भरोसा जताया है और अब राहुल को अपने प्रदर्शन से इस भरोसे को सही साबित करना होगा। राहुल के पास नई गेंद के खिलाफ धैर्य दिखाने की क्षमता है, जो पिच के शुरुआती उछाल और स्विंग का सामना करने में मदद कर सकती है। वह बड़े शॉट्स के बजाय अपनी स्थिरता पर ध्यान देकर एक लंबी पारी खेल सकते हैं, जो इस मुकाबले में बेहद जरूरी है। इसके बाद दोस्तों इस प्लेइंग 11 में तीसरे खिलाड़ी शुभमन गिल है। दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम के उभरते सितारे शुभमन गिल का हालिया फॉर्म उतना खास नहीं रहा है। न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में उनसे उम्मीदें थीं, लेकिन वह उस स्तर का प्रदर्शन नहीं कर पाए जिसकी उनसे अपेक्षा की जा रही थी। हालांकि अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट मुकाबले में उनके पास अपनी खोई हुई लय वापस पाने और बल्ले से धमाल मचाने का शानदार मौका है। न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैचों में शुभमन गिल को संघर्ष करते हुए देखा गया। उनकी तकनीक और खेल की क्षमता पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन हालिया फॉर्म ने उनके आत्मविश्वास को थोड़ा प्रभावित किया है। भारतीय टीम को
उनकी पारी से ठोस शुरुआत की जरूरत है और शुभमन के पास इस चुनौती को स्वीकारने की पूरी क्षमता है। ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शुभमन गिल के प्रदर्शन का असर सिर्फ उनकी व्यक्तिगत फॉर्म पर नहीं पड़ेगा, बल्कि टीम इंडिया की सफलता में भी बड़ा योगदान देगा। सलामी बल्लेबाज के तौर पर उनकी भूमिका, गिल का काम नई गेंद के खिलाफ टिककर खेलना और टीम को अच्छी शुरुआत देना है। उनका आक्रामक और तकनीकी रूप से मजबूत खेल ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर दबाव बना सकता है। इस मैच में बड़ा स्कोर उनके आत्मविश्वास को भी नई ऊंचाई देगा। गिल के पास एक ऐसा खेल है जो किसी भी पिच और किसी भी गेंदबाजी आक्रमण का सामना करने में सक्षम है। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के खिलाफ बड़ी पारी खेलकर वह न केवल अपनी जगह मजबूत कर सकते हैं, बल्कि भारतीय टीम को भी मजबूत स्थिति में पहुंचा सकते हैं। गिल को इस टेस्ट में धैर्य और आक्रामकता के बीच संतुलन बनाकर खेलना होगा। उनका स्वाभाविक स्ट्रोक प्ले और तेज गेंदबाजों के खिलाफ आत्मविश्वास भारतीय टीम को पावर प्ले में बेहतर शुरुआत दिला सकता है। इसके बाद चौथे नंबर पर विराट कोहली आने वाले हैं। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली इस पहले टेस्ट मैच में टीम के लिए सबसे अहम खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। विराट कोहली का अनुभव और उनकी पिच पर अद्भुत समझ भारतीय टीम के लिए एक बड़ी ताकत है। कोहली ने अपने करियर में कई बार ऑस्ट्रेलिया के तेज और उछाल भरी पिचों पर बेहतरीन पारियां खेली हैं। बतौर कप्तान उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कई ऐतिहासिक मुकाबले जीते हैं और उनका बल्ला इस बार भी टीम के लिए रन बरसाने को तैयार है। उनका अनुभव न केवल खुद के लिए बल्कि युवा खिलाड़ियों को भी दबाव से बाहर निकालने में मदद करेगा। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के खिलाफ टिककर खेलना आसान नहीं है और कोहली उनकी ताकत और कमजोरियों को बखूबी समझते हैं। उनकी पारी न केवल टीम को स्थिरता देगी, बल्कि विपक्षी टीम पर मानसिक दबाव भी बनाएगी। टीम को मिडिल ऑर्डर में एक ऐसे खिलाड़ी की जरूरत है जो बड़े स्कोर बना सके और विराट कोहली इस भूमिका में सबसे फिट है। पिछले कुछ वर्षों में विराट कोहली ने अपने खेल में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, हालांकि अब वह अपनी पुरानी लय में लौटते दिख रहे हैं। इस टेस्ट मैच में रन बनाकर वह न केवल भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में ला सकते हैं, बल्कि अपने आलोचकों को भी करारा जवाब दे सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की पिचों पर खेलने का उनका अनुभव और उनकी फिटनेस उन्हें एक खास खिलाड़ी बनाती है। कोहली को इस मैच में अपनी क्लास और तकनीक का प्रदर्शन करना होगा। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के खिलाफ धैर्य और आक्रामकता का सही संतुलन बनाकर वह बड़ी पारी खेल सकते हैं। अगर आपको भी लगता है कि विराट कोहली इस टेस्ट मैच में बड़ी पारी खेलकर टीम इंडिया को जीत दिलाएंगे, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं दोस्तों, इसके बाद पांचवें खिलाड़ी सरफराज खान है। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट के उभरते सितारे सरफराज खान का नाम आज हर किसी की जुबान पर है। अपनी मेहनत और शानदार प्रदर्शन से उन्होंने क्रिकेट जगत में तहलका मचाया हुआ है। सरफराज ने न केवल घरेलू क्रिकेट में अपना दबदबा कायम रखा है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी अपने बल्ले का जादू दिखाया है। हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में सरफराज खान ने ऐसा धमाकेदार प्रदर्शन किया जिसने सबका ध्यान खींचा। उन्होंने एक दोहरा शतक झड़कर साबित कर दिया कि वह बड़े मैचों के खिलाड़ी हैं। उनकी पारी में न केवल तकनीकी परफेक्शन था, बल्कि धैर्य और आत्मविश्वास का भी शानदार नमूना देखने को मिला। सरफराज खान की बल्लेबाजी में वह खास बात है जो उन्हें अन्य खिलाड़ियों से अलग बनाती है। उनकी रन बनाने की क्षमता, शॉट सिलेक्शन और मैच की परिस्थिति को पढ़ने का कौशल उन्हें एक भरोसेमंद बल्लेबाज बनाता है। वह मुश्किल परिस्थितियों में भी बड़े रन बनाने का दम रखते हैं, जो टीम इंडिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उनकी पारी ने भारतीय क्रिकेट को यह विश्वास दिलाया है कि आने वाले वर्षों में वह टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर के मजबूत स्तंभ बन सकते हैं। क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि सरफराज में वो क्षमता है जो टीम को मुश्किल वक्त में संभाल सके। उन्होंने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बार बार साबित किया है कि वह बड़े मैच विनर हैं। उनकी मेहनत और समर्पण उन्हें एक महान क्रिकेटर बनने की राह पर ले जा रहे हैं। सरफराज खान का हालिया प्रदर्शन भारतीय क्रिकेट के लिए एक नई उम्मीद की किरण है। उनके शानदार दोहरे शतक ने यह साबित कर दिया है
कि वह टीम इंडिया के लिए लंबे समय तक खेलने वाले खिलाड़ी हैं। अगर आपको भी लगता है कि सरफराज खान भारतीय क्रिकेट के सुपरस्टार बनने वाले हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। वहीं इसके बाद छठे खिलाड़ी ऋषभ पंत को शामिल किया गया है। दोस्तों, जब भी भारतीय टेस्ट टीम की बात होती है तो ऋषभ पंत का नाम एक ऐसे बल्लेबाज के रूप में आता है जिसने मुश्किल हालात में टीम को उबारा है। वह अपनी आक्रामकता और अद्वितीय खेल शैली से टेस्ट क्रिकेट में भारतीय टीम के लिए हमेशा मददगार साबित हुए हैं। पंत का खेल उनके दमदार शॉट्स और कठिन परिस्थितियों में टीम को उबारने की क्षमता के लिए जाना जाता है। चाहे वह नई गेंद का सामना करना हो या अंतिम सेशन में तेजी से रन बनाना, ऋषभ पंत का खेल भारतीय टीम के लिए एक बड़ा हथियार है। उन्होंने हमेशा यह साबित किया है कि वह केवल आक्रामक बल्लेबाज ही नहीं बल्कि एक जिम्मेदार खिलाड़ी भी हैं। पंत को ऑस्ट्रेलियाई पिचों का गहरा अनुभव है। उनका खेल तेज गेंदबाजों के खिलाफ बेहतरीन है और वह उछाल भरी पिचों पर शानदार प्रदर्शन करने में माहिर हैं। उनकी गाबा टेस्ट की ऐतिहासिक पारी को कौन भूल सकता है, जहां उन्होंने भारत को एक यादगार जीत दिलाई थी। पंत का आक्रामक खेल ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के लिए हमेशा परेशानी का सबब रहा है। वह बिना किसी डर के बड़े शॉट्स खेलने की क्षमता रखते हैं जिससे विपक्षी टीम पर दबाव बढ़ जाता है। उनके खेल का यह अंदाज उन्हें भारतीय टीम का सबसे खतरनाक बल्लेबाज बनाता है। इस सीरीज में भारतीय टीम को ऋषभ पंत से बड़ी पारियों की उम्मीद है। उनकी आक्रामकता और मैच बदलने की क्षमता टीम इंडिया के लिए जीत की राह आसान कर सकती है। वह मिडिल ऑर्डर को मजबूती देने के साथ साथ टीम को तेज रन रेट से रन जोड़ने में भी मदद करेंगे। ऋषभ पंत भारतीय टेस्ट टीम के सबसे अहम खिलाड़ियों में से एक हैं। उनका अनुभव, आक्रामकता और ऑस्ट्रेलियाई पिचों पर शानदार प्रदर्शन भारतीय टीम के लिए एक बड़ी ताकत है। इसके बाद दोस्तों, सातवें खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि टीम इंडिया के सबसे अनुभवी और भरोसेमंद ऑलराउंडरों में से एक रविचंद्रन अश्विन को इस पहले टेस्ट मुकाबले के लिए प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है। अश्विन ने भारतीय टीम को कई बार मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाला है और इस बार भी उनसे बड़े प्रदर्शन की उम्मीद है। रविचंद्रन अश्विन का नाम टेस्ट क्रिकेट के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में गिना जाता है। उन्होंने अपनी शानदार स्पिन गेंदबाजी और दमदार बल्लेबाजी से भारत को कई ऐतिहासिक जीत दिलाई है। उनकी गेंदबाजी में विविधता और बल्लेबाजी में धैर्य उन्हें एक पूर्ण ऑलराउंडर बनाते हैं। अश्विन का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमेशा शानदार रहा है। उनकी स्पिन गेंदबाजी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के लिए किसी पहेली से कम नहीं है। वह अपनी विविधता, फ्लाइट और सही लाइन लेंथ से विपक्षी टीम को धूल चटाने की क्षमता रखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तेज और उछाल भरी पिचों पर अश्विन की गेंदबाजी टीम इंडिया के लिए बड़ी ताकत होगी। उनकी बल्लेबाजी भी मिडिल और लोअर ऑर्डर को मजबूती देती है जिससे टीम का संतुलन बरकरार रहता है। अश्विन का अनुभव और मानसिक मजबूती उन्हें किसी भी परिस्थिति में प्रदर्शन करने के लिए तैयार रखती है। अश्विन से इस टेस्ट में न केवल विकेट लेने बल्कि महत्वपूर्ण रन बनाने की भी उम्मीद है। वह टीम के लिए एक ऐसे खिलाड़ी साबित हो सकते हैं जो नाजुक मौकों पर मैच का रुख पलट दें। उनकी गेंदबाजी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन सकती है। रविचंद्रन अश्विन भारतीय टीम के अनमोल रत्न हैं। उनकी स्पिन गेंदबाजी और बल्लेबाजी का संतुलन पहले टेस्ट में भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभा सकता है। वहीं इसके अलावा दोस्तों, आठवें खिलाड़ी के रूप में इस प्लेइंग 11 में रविंद्र जडेजा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रविंद्र जडेजा भारतीय टीम के सबसे अनुभवी और शानदार ऑलराउंडरों में से एक हैं। उनका प्रदर्शन हमेशा से टीम इंडिया को मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकालने वाला रहा है। खासकर जब टीम विदेशी जमीन पर खेलती है तो जडेजा अपनी गेंदबाजी, बल्लेबाजी और फील्डिंग से सबसे प्रभावशाली खिलाड़ी बन जाते हैं। रविंद्र जडेजा ने अपने करियर में कई यादगार प्रदर्शन किए हैं जिनकी बदौलत टीम इंडिया ने कई बड़ी जीत दर्ज की है। उनकी गेंदबाजी में विविधता, बल्लेबाजी में स्थिरता और फील्डिंग में चुस्ती उन्हें एक परफेक्ट ऑलराउंडर बनाती है। उनका संयम और आत्मविश्वास टीम को मुश्किल हालात से बाहर निकालने में हमेशा मदद करता है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जडेजा का प्रदर्शन हमेशा लाजवाब रहा है। वह अपनी स्पिन गेंदबाजी से न केवल विकेट छटकाते हैं
बल्कि बल्लेबाजों पर दबाव भी बनाए रखते हैं। उनकी किफायती गेंदबाजी और सही समय पर लिए गए विकेट मैच का रुख बदलने में अहम भूमिका निभाते हैं। विदेशी धरती पर रविंद्र जडेजा का खेल और भी ज्यादा असरदार हो जाता है। तेज और उछाल भरी पिचों पर उनकी गेंदबाजी विरोधी बल्लेबाजों को परेशान करने के लिए काफी होती है। उनकी बल्लेबाजी निचले क्रम को मजबूती देती है, जिससे टीम को मुश्किल हालात में भी रन बनाने में मदद मिलती है। इस पहले टेस्ट मुकाबले में रविंद्र जडेजा से बल्ले और गेंद दोनों से शानदार प्रदर्शन की उम्मीद है। वह मिडिल ऑर्डर में अहम रन बना सकते हैं और अपनी गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को फंसा सकते हैं। जडेजा का अनुभव और उनकी मानसिक मजबूती टीम के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है। रविंद्र जडेजा भारतीय टीम के सबसे बहुमूल्य ऑलराउंडरों में से एक हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका प्रदर्शन टीम इंडिया के लिए मैच विजेता साबित हो सकता है। इसके बाद दोस्तों 9वें खिलाड़ी के रूप में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह है। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का नाम विश्व क्रिकेट के सबसे घातक गेंदबाजों में गिना जाता है। अपने यॉर्कर्स, सटीक लाइन लेंथ और तेज रफ्तार के लिए मशहूर बुमराह भारतीय गेंदबाजी अटैक के मुख्य हथियार हैं। इस बार बुमराह के कंधों पर सिर्फ गेंदबाजी का नहीं बल्कि कप्तानी की जिम्मेदारी भी है। जसप्रीत बुमराह भारतीय गेंदबाजी आक्रमण के सबसे प्रमुख सदस्य हैं। उनकी घातक गेंदबाजी विरोधी बल्लेबाजों के लिए किसी दुःस्वप्न से कम नहीं है। बुमराह न केवल नई गेंद से शानदार प्रदर्शन करते हैं बल्कि पुरानी गेंद से भी रिवर्स स्विंग के जरिए विकेट निकालने में माहिर हैं। इस टेस्ट मैच में बुमराह को टीम इंडिया का कप्तान नियुक्त किया गया है। कप्तानी उनके करियर का एक नया अध्याय है और उनसे उम्मीद है कि वह इस भूमिका को भी उतनी ही बेहतरीन तरीके से निभाएंगे जितनी बेहतरीन उनकी गेंदबाजी है। उनकी शांत और रणनीतिक सोच उन्हें एक प्रभावी कप्तान बना सकती है। बुमराह का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रिकॉर्ड शानदार रहा है। उनकी गेंदबाजी की विविधता जैसे यॉर्कर, बाउंसर और स्लो डिलीवरी उन्हें एक खतरनाक गेंदबाज बनाती है। वह अपनी लाइन और लेंथ से विपक्षी बल्लेबाजों को हमेशा दबाव में रखते हैं। इस मुकाबले में बुमराह से न केवल विकेट लेने की बल्कि कप्तान के तौर पर टीम को प्रेरित करने की भी उम्मीद है। उनका अनुभव और नेतृत्व टीम इंडिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। नई और पुरानी गेंद दोनों से उनका आक्रमण ऑस्ट्रेलिया के लिए चुनौतीपूर्ण होगा। जसप्रीत बुमराह भारतीय क्रिकेट टीम के लिए अमूल्य रत्न है। गेंदबाजी में उनकी प्रतिभा और कप्तानी में उनकी सूझबूझ पहले टेस्ट में भारतीय टीम के लिए जीत का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। इसके बाद 10वें खिलाड़ी आकाशदीप को शामिल किया गया है। आकाशदीप की गेंदबाजी में एक खास बात है। उनकी तेज गति के साथ स्विंग और सटीक लाइन लेंथ बल्लेबाजों के लिए बुरी खबर लेकर आती है। उनकी गेंदबाजी में ऐसा प्रभाव होता है कि बड़े से बड़े बल्लेबाज भी दबाव में आ जाते हैं। खासकर पावर प्ले के शुरुआती ओवरों में जब बल्लेबाज तेजी से रन बनाने की कोशिश में रहते हैं, आकाशदीप का जादू ऐसा चलता है कि रन बनाने का सपना दूर की बात लगने लगता है। आकाशदीप की सबसे बड़ी ताकत है उनकी विविधता। कभी अंदर आती तेज गेंद तो कभी बाहर निकलती घातक डिलीवरी। बल्लेबाज को समझने का मौका ही नहीं मिलता कि अगली गेंद कैसी होगी। यही नहीं, उनके यॉर्कर और बाउंसर का भी कोई मुकाबला नहीं है। ऐसे खिलाड़ी को भला कौन प्लेइंग 11 से बाहर रख सकता है। उनकी परफॉर्मेंस ही उनकी पहचान है। टीम के कप्तान और कोच ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और बिना किसी शक के उन्हें सीधा टीम में शामिल किया गया है। आकाशदीप सिर्फ एक गेंदबाज ही नहीं बल्कि एक ऐसा खिलाड़ी है जो टीम में ऊर्जा भर देता है। मैदान पर उनकी चीख पुकार, टीम के लिए जज्बा और जीत का जुनून सब कुछ उन्हें एक संपूर्ण खिलाड़ी बनाता है। आने वाले मैचों में आकाशदीप से हमें और भी धमाकेदार प्रदर्शन की उम्मीद है। उनका खेल हर क्रिकेट प्रेमी के दिल को छू लेता है। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, क्योंकि आकाशदीप क्रिकेट की दुनिया में एक नया इतिहास लिखने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों 11वें खिलाड़ी इस प्लेइंग 11 में वॉशिंगटन सुंदर को रखा है। दोस्तों, अगर क्रिकेट के मैदान पर कोई ऐसा नाम है जो हर तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है तो वो है वॉशिंगटन सुंदर। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में अपने शानदार प्रदर्शन से तहलका मचाने वाले इस ऑलराउंडर ने यह साबित कर दिया कि वह भारतीय टीम के लिए एक बेशकीमती रत्न है। और अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज में भी
वह धमाका करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ प्रदर्शन, सुंदर का जादू। न्यूजीलैंड के खिलाफ वॉशिंगटन। सुंदर ने बल्ले और गेंद दोनों से ऐसा प्रदर्शन किया जिसने क्रिकेट प्रेमियों को हैरान कर दिया। उनकी गेंदबाजी में धार और बल्लेबाजी में ठहराव देखने को मिला। चाहे मुश्किल परिस्थितियों में टिककर खेलना हो या विकेट निकालकर मैच का रुख पलटना हो, सुंदर ने हर जिम्मेदारी बखूबी निभाई। उनकी ऑलराउंड क्षमता विरोधी टीमों के लिए एक बुरा सपना बन चुकी है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ खेलना हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर के लिए यह चुनौती किसी सुनहरे मौके से कम नहीं। उनका आत्मविश्वास और फॉर्म बता रहे हैं कि वह इस सीरीज में भी अपना जलवा बिखेरने वाले हैं। उनके शानदार ऑफ स्पिन, सटीक लाइन लेंथ और रणनीतिक गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को परेशान होना पड़ेगा। साथ ही बल्ले से भी वह उन अहम पलों में रन बनाएंगे जब टीम को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। संतुलन और धैर्य सुंदर की सबसे बड़ी ताकत उनका संतुलित खेल है। वह एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो दबाव में भी शांत रहकर खेलते हैं। उनकी गेंदबाजी में जहां गहराई है, वहीं बल्लेबाजी में क्लास और समझदारी है। यह संयम उन्हें एक संपूर्ण ऑलराउंडर बनाता है। वॉशिंगटन सुंदर का प्रदर्शन टेस्ट क्रिकेट में आग की तरह फैल रहा है। चाहे वह घरेलू क्रिकेट हो या अंतर्राष्ट्रीय मंच, हर जगह उनके खेल की तारीफ हो रही है। विरोधी टीम के खिलाड़ी उनकी रणनीति और खेल को समझने में नाकाम साबित हो रहे हैं। दोस्तों, यह कहना गलत नहीं होगा कि वॉशिंगटन सुंदर भारतीय क्रिकेट का भविष्य है। उनका हर फन मौला प्रदर्शन भारतीय टीम की जीत की कुंजी बन सकता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस सीरीज में वॉशिंगटन सुंदर का जलवा एक बार फिर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि वह इस बार भी इतिहास रचेंगे? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं।